हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लासेस नैंशीज़ क्लासेस। और ये हमारी HTML की सीरीज़ जिसमें हम सीख रहे हैं HTML को बिल्कुल बेसिक से। सबसे पहले सॉरी बोलूँगी क्योंकि आप लोगों के लिए काफ़ी टाइम से मैंने कोई भी वीडियोस अपलोड नहीं करी है। एक्चुअली मेरी वीडियोस पे कुछ काफ़ी अच्छा रिस्पांस नहीं आ रहा था, तो मैंने डीमोटिवेट होकर अब वीडियोज़ अपलोड करना बंद कर दिया था। बट आप लोगों का इतना अच्छा सपोर्ट, इतना अच्छा प्यार देख के मुझे अंदर से मोटिवेशन आया है और मैंने ये डिसाइड किया है कि अब मैं कंटिन्यू आप लोगों के लिए वीडियोस अपलोड करूँगी। सो प्लीज़ मेरी आगे आने वाली वीडियोस को भी ऐसे ही अपना सपोर्ट दीजिएगा जैसे आप मुझे अपनी मेरी प्रीवियस वीडियोस पर दे रहे हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपने HTML का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक जिसका नाम है फेविकोन या फिर फैव आइकन। अब ये फैव आइकन होता क्या है? फैव आइकन एक्चुअली में आप रोज़ अगर आप नेट यूज़ करते हैं, वेबसाइट चलाते हैं, तो आप रोज़ देखते हैं, इसको रोज़ प्रैक्टिकली देखते हैं, बट क्योंकि आपको इसका नाम नहीं पता है इसलिए आप इसको कोरिलेट नहीं कर पा रहे हैं। सो फैव आइकन मीन्स फेवरेट आइकन। इस फेवरेट आइकन का मीन्स क्या है? ये फेवरेट आइकन या फैव आइकन हमारा वही आइकन है जिसे आप कोई भी वेबसाइट चलाते हैं, जब आप कोई भी वेबसाइट रन करते हैं, सर्फ करते हैं, तो आप जो उस वेबसाइट के नेम या फिर उस वेबसाइट की टैब के आगे जो लोगो देखते हैं उसके ब्रांड का, उसी को हम बोलते हैं फैव आइकन। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप फेसबुक को ही ले लीजिए। फेसबुक का फैव आइकन है उसके, अगर आप चाहें उसे लैपटॉप में चलाएं, डेस्कटॉप पे चलाएं या फिर अपने मोबाइल में पर चलाएं, आप जो उस टैब के आगे एक ब्लू कलर का सिंबल देखते हैं वही होता है उसका लोगो, उसी को ही हम बोलते हैं फैव आइकन। तो अब इस फैव आइकन को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, हम कैसे अपनी वेबसाइट बनाएंगे और वेबसाइट में हमारी जो टैब पर हमारी वेबसाइट का जो नेम आएगा उसके आगे हम अपना लोगो लगा सकते हैं, अपना लोगो क्रिएट करके लगा सकते हैं। इमेज बनाकर कोई भी अपनी इमेज क्रिएट करके अपनी इमेज को उस पर एज अ लोगो सेट कर सकते हैं। ये सब हम कैसे करते हैं? विथ सिंपली यूजिंग नोटपैड। यही आज हम आपको बताने वाले हैं। सो आप प्लीज़ ये वीडियो पूरी देखिएगा ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ समझ में आए और आप उसको ईज़िली इम्प्लीमेंट कर सकें। तो चलिए हम चलते हैं और देखते हैं कैसे ये इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इसके लिए हमने अपना नोटपैड ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ है जिसमें हम अपना सैम्पल फॉर्मेट लिखेंगे। जैसे जो भी हम अपना HTML का प्रोग्राम लिखते हैं, आपको पता है कि हमारा एक फॉर्मेट होता है। अगर आप नहीं जानते हैं इस फॉर्मेट के बारे में तो आप प्लीज़ प्रीवियस वीडियोस हमारी देखिए ताकि आपको ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप क्लियर हो जाएं। सो हमने लिखी है अपनी HTML की बॉडी जिसमें हमने दिया है हेड और बॉडी, जो कि हमारा नेसेसरी होता है देना। अब फैव आइकन यूज़ करने के लिए हमें चलना होगा अपने हेड सेक्शन में। तो हेड सेक्शन में चल के आप सबसे पहले तो अपना कोई भी टाइटल ऐड कर लीजिए, जो भी आप टाइटल अपना लिखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट जब रन हो तो उस ब्राउज़र पे, उस टैब में जो भी आपका नाम आए, जो भी आपका टाइटल आए, वही आप इस टाइटल टैग में देंगे। तो हमने लिखा है यहाँ पे टाइटल, और इस टाइटल टैब के बीच में हम वही नेम लिखते हैं जो नेम हमें शो करना होता है अपनी टैब में। जब हम अपनी ब्राउज़र पे अपनी वेबसाइट को रन करेंगे तो जो भी नेम हमें अपनी ब्राउज़र की टैब पे शो करना है वो नेम हम यहाँ पे अपना लिख देंगे। ओके, सो मुझे यहाँ पे माय फेविकोन या फैव आइकन शो करना है तो इसलिए मैंने ये लिया हुआ है। अब जो हमारा टैग होता है लिंक टैग, जिसको हम लोग यूज़ करते हैं फैव आइकन को इंसर्ट करने के लिए, हम उसका यूज़ करने वाले हैं। सिंटैक्स आपका कुछ इस टाइप से होता है। अब इसी सिंटैक्स के ऊपर या फिर इसी सिंटैक्स का यूज़ करके हम अपने वेबसाइट में फैव आइकन को यूज़ करेंगे। सो इसमें हम लिखते हैं लिंक। दूसरा आता है हमारा, ये लिंक हमारा टैग है जिसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं अपने फैव आइकन को इंसर्ट करने के लिए। सो अब इसमें हमारा आगे आ जाएगा रिलेशन, जिसके लिए हम लिखते हैं REL। सो रिलेशन है मेरा यहाँ पे आइकन, क्योंकि आइकन ही हम यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं। REL मीन्स रिलेशन, जो कि हमारा इस वेब पेज से एक्सटर्नल जो भी हम यूज़ कर रहे हैं उससे हमारा रिलेशन क्या है? आइकन का रिलेशन है। अब आगे हम यहाँ पे लिखते हैं टाइप इज़ इक्वल्स टू, अब हम क्या टाइप यूज़ कर रहे हैं? हम यूज़ कर रहे हैं इमेज /X आइकन।
अब ये एक्स आइकन हम लोग क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे जो इमेज यूज़ करने वाले हैं उसका एक्सटेंशन ICO रहने वाला है, इसलिए हमने यहाँ पे एक्स आइकन का यूज़ करा है। और क्योंकि हम इमेज यूज़ करने वाले हैं इसलिए हमने यहाँ पे इमेज लिया है, और हम जो इमेज लेंगे उसका एक्सटेंशन हमारा होगा ICO, इसलिए हमने यहाँ पे एक्स आइकन लिया हुआ है। अब ज़रूरी नहीं है कि आपको ICO एक्सटेंशन की ही कोई इमेज आप इंसर्ट कर सकते हैं, आप JPG की भी कर सकते हैं, आप PNG की भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे आपको दोनों एग्जाम्पल लेके बताएंगे कि हम किस तरीके से करते हैं और यहाँ पर क्या चेंजेस आ जाता है। सो अब इसके आगे हमारा जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट है वो है हमारा href, जिसमें हम एड्रेस देते हैं उस लोकेशन का, उस लोकेशन को लोकेट करते हैं जहाँ पर हमारी इमेज है। सो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक फ़ोल्डर बना के रखा हुआ है HTML नाम का, जिसमें हम अपनी ये वाली फ़ाइल को भी सेव करेंगे और जिसमें मैंने ऑलरेडी 2 इमेजेस ले रखी हैं, एक .ico एक्सटेंशन के साथ में और एक .png एक्सटेंशन के साथ में। इन दोनों का यूज़ करके हम देखेंगे कि किस तरीके से हमारी वेबसाइट पे ये शो होगा। सो सबसे पहले हम आपको .ico एक्सटेंशन वाली करके दिखाएंगे कि इसका ये किस तरीके से वहाँ पर आएगी। तो हमें अपनी ये वाली फ़ाइल चाहिए है। हाँ, एक बात जो आपको याद रखना है वो ये कि जिस फोल्डर में आप अपना ये नोटपैड अपनी HTML की फ़ाइल सेव कर रहे हैं उसी फोल्डर के अंदर आपकी ये इमेजेस होनी चाहिए। चाहे आप कोई इसी फोल्डर के अंदर कोई आप चाहें अपना फ़ोल्डर दूसरा बना लीजिए या फिर आप ऐसे ही डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आपकी डायरेक्टरी हो, जो आपकी लोकेशन हो वो सेम होनी चाहिए, तभी ये सक्सेसफुली रन करेगा, अदरवाइज़ ये नहीं करेगा। तो यहाँ पर हमें एड्रेस देना है, जिसके लिए हम जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इसको कर लेंगे कॉपी और यहाँ पर ले जाके इसको कर देंगे डबल कोटेशन में पेस्ट। ओके, अब हमें ये वाली हम इमेज ले रहे हैं, तो हमें क्या करना है, जस्ट या आप इसको ऐसे ही लिख लीजिए, aa.ico इसका नाम है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाकर यहाँ से दोनों चीज़ें कॉपी हो जाती हैं। एड्रेस भी कॉपी आप यहाँ से कर सकते हैं पूरा, और इसका नेम भी यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। आपकी इच्छा है कि आप किस तरीके से इसको चलाना चाहते हैं। सो मैंने यहाँ पे इसके आगे यहाँ पे मैंने स्लैश लगाया और इसका नेम मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। अब हम इसको रन करके देखेंगे कि ये हमारा रन हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो हमने किया यहाँ से इसे सेव, और सेव करने के लिए मुझे अपने सेम लोकेशन पे चलना पड़ेगा। ये हमारा HTML फ़ोल्डर है जिसके अंदर मुझे जाना है, और यहाँ पर मैंने इसे किसी भी नाम से सेव कर देंगे हम इसको। मैंने इसे फैव आइकन के नाम से ही सेव कर दिया है, और .html लिखना आपको पता है मैंडेटरी है। ओके, सो हमने यहाँ पे फैव आइकन .html के नाम से इसे सेव कर दिया है, और अब हमारे इस फोल्डर के अंदर हमारी फ़ाइल आ चुकी है। आप देख रहे हैं, इसको रन करके देखते हैं कि ये हमारा फैव आइकन एक्चुअली में आ भी रहा है या नहीं। सो आप देखिए, ये हमारा फैव आइकन, ये हमारा नेम है जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाह रही थी कि ये माय फैव आइकन हमारा वो नेम होता है जो हमारी वेबसाइट की टैब पर डिस्प्ले होता है। ये हमारा माय फैव आइकन आ गया है, और ये वो इमेज है, इसके आगे वो लोगो है जो हमने यहाँ पे डाला हुआ है। सो ये हमारा सक्सेसफुली रन हो रहा है। अब क्योंकि ये हमारा बहुत सिंपल सा लग रहा है तो हम इसके बॉडी टैग में यूज़ कर लेंगे कुछ भी, जो भी हमें लिखना है वो हम अपना लिख सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे H1 टैग का यूज़ करके अपना चैनल का नेम लिख दिया है सिंपली। इन टैग्स के बारे में तो आप जानते ही हैं, अगर आप नहीं जानते हैं तो प्लीज़ प्रीवियस वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये सारे टैग, सभी टैग बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो मैंने जो यहाँ पे अपना नेम डाला है वो नेम हमारा यहाँ पर आ गया है। अब दूसरी इमेज को यूज़ करके, दूसरे एक्सटेंशन की इमेज को यूज़ करके हम आपको दिखाएंगे कि क्या चेंजेस आते हैं या फिर हम उसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो हमारी उसी फोल्डर में एक और इमेज है जिसका नाम है heart.png। हम अपनी इस इमेज को यहाँ पर इंसर्ट करेंगे और देखेंगे कि हमारी ये किस तरीके से आएगी। तो ये हमारी PNG एक्सटेंशन की इमेज है जिसे हमने क्या करा है, लोकेशन तो हमारी सेम है, सो मैंने लोकेशन को ऐसे ही रहने दिया है, बस इस इमेज के नेम को यहाँ पर रीनेम कर दिया है, एडिट कर दिया है। अब आपको यहाँ टाइप में जो ये यहाँ पे एक्स आइकन लिखा हुआ है, यहाँ पर आप PNG डाल दीजिए, क्योंकि ये हमारी यहाँ पर PNG एक्सटेंशन की इमेज है, इसलिए हमने यहाँ पर PNG डाल दिया है। सो हमने करा इसे सेव और यहाँ पर रिफ़्रेश।
देखिए ये हमारी इमेज है heart.png, इसलिए यहाँ पर ऐसी बनकर आई है। अगर आपको बिलीव नहीं है तो आप ये मेरी इमेज को मैं ओपन करके दिखा देती हूँ। ये और ऐसे ही हमारी ये दूसरी इमेज भी 16x16 की है, इसलिए ये आपको बहुत छोटी सी नज़र आएगी या हो सकता है ना भी नज़र आए। देखिए ये बिल्कुल आपको नज़र नहीं आएगी क्योंकि ये बहुत छोटी है। आप अगर इसको रीसाइज़ करना चाहें आप इसको रीसाइज़ कर सकते हैं, बट मैंने सिर्फ आपको आपको ऐसे ही आपको यहाँ पे शो हो रही है ICO, और मैंने आपको करके भी दिखाया था। अब यहाँ पे ये जो हार्ट इमेज है वो भी आपकी यहाँ पर शो हो रही है सक्सेसफुली। सो ये हमारी जो फाइनल हमारी जो वेबसाइट पे हम अपने ब्रांड का लोगो जो हम अपनी टैब पे शो करना चाहते हैं वो फैव आइकन का यूज़ करके हम कर सकते हैं। इससे हमारी वेबसाइट बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव नज़र आती है, बहुत ज़्यादा एक ब्रांडेड वेबसाइट हमारी लोगों को लगती है। अब फैव आइकन के लिए जो हमारे सपोर्टेड फाइल फॉर्मेट्स हैं वो हमारे ICO, PNG, GIF, JPEG, SVJ हमारे ये कुछ इस टाइप से हो सकते हैं, और आपके ये एज क्रोम, फायरफॉक्स, ये सभी ब्राउज़र पे हमारे ये सक्सेसफुली रन कर सकते हैं। एक और ज़रूरी बात, अगर आप इस फैव आइकन वाले लिंक वाले टैग में से अगर आप ये टाइप एट्रीब्यूट हटा भी देंगे तब भी ये सक्सेसफुली रन करेगा। सो हमने यहाँ पे हटा के यहाँ पे सेव करके और ये रिफ़्रेश करा है और ये फिर भी हमारा रन कर रहा है। सो आप अगर चाहें तो सिर्फ रिलेशन एट्रीब्यूट और href एट्रीब्यूट देकर भी इसको रन कर सकते हैं। फैव आइकन इमेजेस आपको 16x16 पिक्सल की या फिर 64x64 पिक्सल की लेने की नीड होती है। आप मीन्स इस इमेज का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। आप इसको 16x16, 64x64 या 128x128 मीन्स आप एक स्क्वायर में इमेज को अपनी लेते हैं, और आप इस अपनी इमेज को अगर आप चाहते हैं अपना खुद का लोगो क्रिएट करना तो आप फोटोशॉप या फायरवर्क्स या फिर कोरल पेंट जैसी वेबसाइट्स को या फिर ओपन सोर्स ऑल्टरनेटिव लाइक GIMP जैसे एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हैं अपना फैव आइकन, खुद का फैव आइकन अपना खुद का लोगो क्रिएट करने के लिए। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई इमेज है जो कि किसी और फॉर्मेट में है, जैसे कि आपकी JPG में है या फिर PNG में है, और आप अपने उसी इमेज को कन्वर्ट करना चाहते हैं .ico एक्सटेंशन में, तो आप favicon.com या prodraw.net या iconifier.net इस टाइप के ऑनलाइन टूल्स का यूज़ कर सकते हैं। सो आप अपनी इमेज को कोई भी अपनी इमेज ड्रॉ करके अपना लोगो क्रिएट कर सकते हैं और उसको अपनी वेबसाइट का लोगो बना सकते हैं बहुत ही ईजीली। अगर आपको इस चीज़ में कोई भी कन्फ्यूज़न है, कोई भी आपके डाउट्स हैं, तो आप अपने डाउट्स को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपकी हेल्प करने की। सो अभी इस वीडियो में इतना ही, और आगे ही ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो हम लाते रहेंगे। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड थैंक यू।